झारखंड जीके ट्रिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक कंप्यूटर टेस्ट लाया हूं और मुझे लगता है कि मेरे इस टेस्ट से जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में ज़रूर प्रश्न पूछे जाएंगे। आई होप कि यहां से 5 से 6 प्रश्न कंप्यूटर में ज़रूर लड़े। तो चलिए हम लोग 28 जनवरी वालों के लिए इस आखिरी टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल रंग का निशान दर्शाता है और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, स्पेलिंग की त्रुटि को, ग्रामर की त्रुटि को, या एड्रेस की त्रुटि को, या प्रिंटिंग की त्रुटि को। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, स्पेलिंग की त्रुटि को। ठीक है। वहीं हरे रंग के अंडरलाइन से क्या दर्शाता है? तो ग्रामर की त्रुटि को। ठीक है, हरे रंग से ग्रामर की त्रुटि को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध है फाइल मेन्यू में, इंसर्ट मेन्यू में, या एडिट मेन्यू में, या फॉर्मेट मेन्यू में। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, एडिट मेन्यू में। ठीक है। वहीं रिप्लेस विकल्प का शॉर्टकट्स की क्या होता है? तो कंट्रोल के साथ एच प्रेस करने से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मेन्यू के तहत आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंट का विकल्प मिल जाएगा? ऑप्शंस हैं फाइल में, इंसर्ट में, एडिट में, या फॉर्मेट में। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, फाइल में। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधन है। ऑप्शंस हैं आउटलुक, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एक्सेस, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, आउटलुक। ठीक है, आउटलुक क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट का एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक वेब ऐप है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए किया जाता है? ऑप्शंस हैं कंट्रोल के साथ अल्ट प्लस F1 प्रेस करने से, कंट्रोल के साथ अल्ट प्लस F3 प्रेस करने से, या कंट्रोल के साथ अल्ट प्लस डेल प्रेस करने से, या अल्ट के साथ फंक्शंस की F4 प्रेस करने से। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, कंट्रोल के साथ अल्ट प्लस डेल प्रेस करने से। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एमएस ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है? ऑप्शंस हैं एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, वर्ड पैड, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, वर्ड पैड। ठीक है, वर्ड पैड क्या है? तो वर्ड पैड एक टेक्स्ट एडिटर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। ठीक है, यह सभी तरह के विंडोज़ कंप्यूटर में मिलता है। इसमें आप किसी भी तरह के नोट्स तैयार कर सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट बना सकते हैं। ठीक है, जिस भी व्यक्ति को ये सारे प्रश्न काफ़ी आसान लग रहे होंगे उसे मैं यह बताना चाहता हूं कि प्रश्न एग्जाम में ऐसे ही पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावनाएं भी ऐसी ही रहेगी। ठीक है, तो ज़्यादा हार्ड प्रश्न के चक्कर में आप इधर उधर भटके नहीं, ये अंतिम में अंतिम समय है। ठीक है, तो वर्ड पैड की बात करें तो आप लोगों ने यदि वर्ड पैड खोला होगा तो आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस दिखाई पड़ा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या सर्वर। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया कहलाती है या क्या है? क्रैशिंग, ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, या डाइसिंग। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण है? ऑप्शंस हैं रोम, रैम, हार्ड डिस्क, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, रैम। ठीक है, रैम क्या है? वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल क्या होता है? तो वोलाटाइल मेमोरी यानी कि जब कंप्यूटर को बंद किया जाता है तो रैम में संग्रहित डेटा
खो जाता है। ठीक है, इसे हम लोग अस्थायी मेमोरी के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, MS पावर पॉइंट में मौजूद डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन को किसी भिन्न नाम से, यहाँ पे स्पेस होगा। ठीक है, और कंप्यूटर में स्पेस देने के लिए हम लोग कौन सा की यूज करते हैं, तो स्पेस बार। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ क्या है कि किसी भी भिन्न नाम से सेव करना हो तो क्या करते हैं। यदि आपका प्रेजेंटेशन, आपका डॉक्यूमेंट्स सेव है और उसे फिर आप किसी और नाम दे के सेव करना चाहते हो तो हम लोग क्या करेंगे। ऑप्शंस हैं सेव, या सभी को कॉपी और पेस्ट करके, या सेव एज करके, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सेव एज करके। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, CC क्या है। यहाँ ईमेल की बात हो रही है। ठीक है, CC बाइक की बात नहीं हो रही है। तो CC क्या है, एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजने के लिए CC का उपयोग किया जाता है, या यह व्यापारिक भाषा है, बिजनेस लैंग्वेज है, या एक बेसिक लैंग्वेज है, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, CC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कार्बन कॉपी, और BCC का ईमेल में फुल फॉर्म क्या होता है, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस पीढ़ी कंप्यूटर में किया जाता है। और जनरेशन से एक ना एक प्रश्न आपको ज़रूर पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो जनरेशन आप ज़रूर पढ़ें। ऑप्शंस यहाँ पे दिया गया है, पहली, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, या चौथी जनरेशन। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, पहली जनरेशन। क्या हो जाएगा, पहली जनरेशन। जैसे कि आप वैक्यूम ट्यूब को यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, LCD का पूरा नाम क्या होता है, यानी कि LCD का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शंस इस प्रकार दिए गए हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लेड क्रिस्टल डिवाइस, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, या लाइट सेंट्रल डिस्प्ले। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे LCD, CRT और LED मॉनिटर को। ठीक है, LCD का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, CRT का फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब, और LED का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, तो आपको इन तीनों मॉनिटर का फुल फॉर्म याद रखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल वर्कशीट में प्रथम सेल को के रूप में लेबल किया जाता है। यहाँ पे खाली जगह दिया हुआ है। ऑप्शंस हैं A4, A3, या A1, या A0। तो MS एक्सेल में वर्कशीट में प्रथम सेल को A1 का रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, A यहाँ पे क्या हो गया, कॉलम्स, और 1 हो गया यहाँ पे रोज। ठीक है, तो क्या हो गया, ये पहला कॉलम और पहला रो। ठीक है, तो प्रथम सेल का रेफरेंस A1 से दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं, और यह प्रश्न कई बार एग्जामों में रिपीट किया गया है। ठीक है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ पे लिया है। तो ऑप्शंस इस प्रकार हैं, क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से, या सिलिकॉन से। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, सिलिकॉन से। ठीक है, जैसे कि आप IC चिप को देख पा रहे होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल 2003 का फाइल एक्सटेंशन है। ऑप्शंस इस प्रकार हैं, .xlsx, .xls, .wk1, या .dox। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, .xls। ठीक है, MS एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो या MS वर्ड हो, सबका एक्सटेंशन आपके माइंड में रहना चाहिए। 2003 का हो, 2007 का हो, ठीक है, सबका एक्सटेंशन आपके माइंड में जरूर रहना चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को रिफ्रेश करने की कीबोर्ड शॉर्टकट्स की हैं। ऑप्शंस हैं, फंक्शंस की F5, अल्ट के साथ फंक्शंस की F5, या फंक्शंस की F4, या कंट्रोल के साथ F प्रेस करने से। तो उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, F5। F5 प्रेस करके हम लोग कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, कैसे याद रखेंगे इसे,
तो F से हो गया फ्रेश और 5 से हो गया 5 AM। ठीक है, यानी कि हम लोग 5 AM उठते हैं सुबह तो अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं। ठीक है, मैंने कंप्यूटर के 12 फंक्शंस की को ट्रिक की सहायता से बता रखा है। तो यदि आपको एक नंबर अपने एग्ज़ाम में बुक करना है तो प्लीज़ कंप्यूटर के 12 फंक्शंस की को आप ज़रूर माइंड में याद रखें कि इसके यूजेस क्या क्या हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया है किसके द्वारा? रूस के द्वारा, यूएसए के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा या जापान के द्वारा? तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, यूएसए के द्वारा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर है जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या डेजी व्हील प्रिंटर? तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, लेजर प्रिंटर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है? ऑप्शंस हैं चार्ल्स वेबेज को, एप्पल कंपनी, लेडी एडा एंड अगस्टा या IBM कंपनी को? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, लेडी एडा एंड अगस्ता या अगस्टा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, जहां एक पंक्ति, रो और कॉलम मिलते हैं कहलाते हैं एक सेल, एक बॉक्स, एक ब्लॉक या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो MS एक्सेल में जहां एक रो और एक कॉलम मिलते हैं उसे हम लोग एक सेल कहते हैं। ठीक है, मैंने काफ़ी डिटेल से MS एक्सेल को पढ़ा रखा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, मशीन लैंग्वेज किस फॉर्मेट में होती है? तो मशीन लैंग्वेज किस फॉर्मेट में होती है? तो सभी को पता है मशीन लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज है और यह 0-1 के फॉर्मेट में होता है। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, 0-1। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? ठीक है, MS वर्ड, लाइनक्स, पावर पॉइंट या नन ऑफ दीज? ठीक है, तो यहाँ पे लाइनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और MS वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, या क्या है? एक माइक्रोसॉफ्ट का एक एप्लीकेशन पैकेज कह सकते हैं आप। ठीक है, तो इस ऑप्शंस के अनुसार उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, लाइनक्स। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को शट डाउन करने की शॉर्टकट्स की क्या है? ऑप्शंस हैं कंट्रोल के साथ D प्रेस करने से, अल्ट के साथ फंक्शंस की F4 प्रेस करने से, अल्ट के साथ फंक्शंस की F3 प्रेस करने से या अल्ट के साथ F8 प्रेस करने से? तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, अल्ट के साथ फंक्शंस की F4 प्रेस करने से। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, माउस की क्रिया है। कौन कौन सी क्रिया है माउस के? तो सिंगल क्लिक होते हैं, डबल क्लिक इसमें होते हैं, ड्रैग होते हैं, उपरोक्त सभी होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी क्रियाएं इसमें होती है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, HTML एक भाषा है जिसका उपयोग किसको बनाने के लिए किया जाता है? तो प्रोटोकॉल, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए, वेब पेज बनाने के लिए या नेटवर्क बनाने के लिए? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, वेब पेज बनाने के लिए। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वेब पेज बनाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे यह छोटा सा टेस्ट सीरीज समाप्त होता है। आई होप कि यहाँ से 5 से 6 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर लड़े। इसी के साथ मैं आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए 28 जनवरी जिन जिन लोगों का एग्ज़ाम है उन लोगों से मैं अब एग्ज़ाम के बाद मिलता हूँ कंप्यूटर के आंसर की के साथ। ठीक है, तो यदि आप लोगों को मेरी यह मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय झारखंड।